Hello students, today we will revise our chapter number 13 of literature, which is a poem. Okay, what's the name of the poem? The Table and the Chair, and it is composed by Edward Lear. Okay, the poet is Edward Lear who written this poem. So it is basically a imaginary poem because there is a conversation between a table और a chair, है ना, और both are नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो बातें तो नहीं कर सकते, तो ये जस्ट एक कवि की कल्पना है. ओके, सो थ्रू दिस पोएम वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या इसके अंदर हमें स्टोरी बताई गई है. लेट अस सी. ओके, नाउ said the table to the chair, you can hardly be aware. टेबल, सबसे पहले क्या होता है, टेबल चेयर से कुछ कहती है. क्या कहती है? लेट अस सी. टेबल ने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर, कि तुम्हें शायद ही पता है, हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम शिल्बियंस ऑन माई फीट. के मुझे कितना ज़्यादा, हीट मीन्स गर्मी, है ना, मुझे कितना ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ती है और सफ़र करना पड़ता है उसके लिए, है ना, परेशानी, मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है. एंड फ्रॉम शिल्बियंस, शिल्बियंस बेसिकली, ओके, हियर आर सम मीनिंग्स. लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. अवेयर मीन्स क्या होता है? नोइंग अबाउट अ सिचुएशन ऑफ और अ फैक्ट. किसी चीज़ के बारे में हमें पता होना. सिचुएशंस क्या हैं, फैक्ट क्या है. ओके, द सेकेंड वर्ड क्या है? शिल्बियंस मीन्स अ पेनफुल swollen lump on a finger or a toe, usually caused by cold. ओके, तो होता क्या है ये? इट इज़ अ काइंड ऑफ, आपने देखा होगा सर्दियों में कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उनके पैरों में, हाथों में स्वेलिंग आ जाती है. ओके, तो बिकॉज ऑफ कोल्ड, सर्दी की वजह से, है ना, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम. नेक्स्ट वर्ड है प्रे. प्रे का मीनिंग क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स टू मेक अ रिक्वेस्ट लाइक अ वर्ड प्लीज. मतलब प्रे में से प्रार्थना, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं एक वर्ड में कि प्रार्थना करना, उसको प्रे बोलते हैं. नाउ टेक द एयर. टेक द एयर मतलब गो आउटडोर्स, मतलब घर से बाहर खुली हवा में निकलना, है ना, उसको कहते हैं. टोडल. टोडल मीन्स होता है वॉक विथ शॉर्ट और अनस्टडी स्टेप्स, लाइक थोड़ा जैसे बच्चे चलते हैं ना, उछल उछल के थोड़ा इस तरह से, जिसमें स्टेबल नहीं होते स्टेप्स, थोड़ा उधर उधर ऐसे करके जो चलते हैं उस तरह से, उसको बोलते हैं टोडल. और हास्टन मतलब होता है हरी. हासन मतलब बहुत, कोई कुछ जल्दी में है कोई, उसको बोलते हैं. नाउ लेट्स सी द पोएम. हम पोएम पे वापस आएंगे. ओके, सो यहाँ पर हम इस लाइन पर थे. एंड फ्रॉम शिल्बियन ऑन माई फीट, मतलब नहीं तो तुम्हें अबाउट द सफ़र ऑफ फ्रॉम हीट, कि जब गर्मी होती है तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, और ना ही जब सर्दी होती है तो उससे जो जैसे ह्यूमन के साथ प्रॉब्लम है ना, ह्यूमन बींग्स के पैरों में, हाथों में जो स्वेलिंग आ जाती है, उस तरह से मुझे भी मेरे फीट्स में जो स्वेलिंग आती है, तुम्हें उसका भी नहीं पता. इफ़ वी टॉक अ लिटिल वॉक, अगर हम थोड़ा, इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक, अगर हम थोड़ा वॉक करें, मतलब इधर उधर चलें, घूमें. वी माइट हैव अ लिटिल टॉक, और हमें फिर हम अवश्य कुछ बातें करेंगे, है ना. प्रे लेट अस टेक द एयर, सेट द टेबल टू द चेयर. इसके लिए प्रे करो कि हमें थोड़ा बाहर जाने का ऑप्शन, मतलब चांस मिले, हम बाहर वॉक करने के लिए जा सकें. ओके, और खुली हवा मिले हमें. ये टेबल चेयर से बोल रही है. नाउ सेट द चेयर टू द टेबल. नाउ यू नो वी आर नॉट एबल. चेयर, अब तक चेयर, टेबल का चेयर से कन्वर्सेशन बताया गया था. नाउ अब चेयर ने टेबल से क्या बोला उसके बाद ये बताया गया है. ओके, सेट द चेयर टू द टेबल. चेयर टेबल से कहती है, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिशली यू टॉक व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक. कि अब हम आपको मतलब तुम्हें पता है कि हम एबल नहीं हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम खुद से नहीं चल सकते हैं ना, तो आप किस तरह से मूर्खतापूर्ण, एक तरह से फुलिशली टॉक कर रहे हो, मतलब किस मूर्खतापूर्ण बातें हैं ना, बिकॉज जब वो नहीं वॉक कर सकते हैं.
when you know we cannot walk, जब तुम्हें पता है इस चीज़ का कि हम वॉक नहीं कर सकते हैं. सेट द टेबल विद अ साइन. उसके बाद टेबल क्या रिप्लाई करती है, एक साइन के साथ. इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई. आई हैव सो मैनी लेग्स, सॉरी, आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू. वाई कांट वी वॉक ऑन टू. ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलती है टेबल, उसका रिप्लाई देते हुए बोलती है, रिप्लाई करते हुए, इट कैन डू नॉट हार्म टू ट्राई, कि अगर हम ट्राई करें, कोशिश करने में क्या वो है, हर्ज है ना. एक लाइन होती है ना कि एटलीस्ट वी कैन ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए. सो इसमें क्या हार्म है, इसमें क्या परेशानी है अगर हम ट्राई करें. आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू हैव, जितनी लेग्स तुम्हारी हैं उतनी लेग मेरी हैं, हम दोनों के पास इक्वल. वाई कांट वी टॉक ऑन टू, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और दो मतलब दो लेग्स को वो करके और तब हम चलें यूज़ करके. सो दे बोथ वेंट स्लोली डाउन एंड वॉकड अबाउट द टाउन. उसके बाद क्या होता है, दे बोथ, वो दोनों एक साथ, वेंट स्लोली डाउन, धीरे से नीचे आते हैं, एंड वॉकड अबाउट द टाउन, और टाउन में जो मतलब जहाँ पर थे वो, जहाँ की चेयर टेबल की स्टोरी है ये, वो कहाँ पर, उस टाउन में, उस जगह पर जाते हैं. वॉकड अबाउट द टाउन, वहाँ पर वॉक करते हुए. विद अ चीयरफुल बम्पी साउंड एज द टोटल राउंड एंड राउंड. विद अ चीयरफुल बम्पी साउंड मतलब एक तरह की एक बम्पी साउंड, मतलब एक काइंड ऑफ साउंड जब हम वॉक करते हैं तो जब वो आती है एक खुशी के साथ, चीयरफुल होके वो चलते हैं, वॉक करते हैं. एज अ टोटल राउंड एंड राउंड, जैसे कि वो टोटल मतलब उछल कूद करना, बच्चों की तरह. देखा ना जैसे बच्चे चलते हैं. मैंने अभी ऊपर हमने पढ़ा था मीनिंग, अनस्टडी स्टेप्स, मतलब ऐसे स्टेप्स जहाँ पर थोड़ा उछल कूद के साथ, जैसे तो बच्चे चलते हैं उस तरह से टोटल कर रहे हैं वो, राउंड एंड राउंड चारों तरफ. एंड एवरीबडी क्राइड एज दे हासन द टू देयर साइड, और सभी लोग शोर मतलब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. एज दे हसन टू देयर साइड, जैसे ही वो उनकी तरफ हरी मतलब हासन मतलब जल्दी से या तेज़ी से आते हैं. सी द टेबल एंड द चेयर हैव कम टू टेक द एयर, देखो ये टेबल और चेयर हैव कम आउट टू टेक द टू टेक द एयर, ये बाहर आए हैं, ये बाहर आ चुके हैं. टू टेक द एयर मतलब बाहर की हवा, खुली हवा में सांस लेने या फिर घूमने, या बाहर मतलब खुली हवा में आए हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस पोएम. इस पोएम के थ्रू ये बताया गया है कि बाहर की हवा कितना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे समझाया गया है. बेसिकली इट इज़ अ इमेजिनरी पोएम, सो इतना ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है. बट हाँ, इसमें एक ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है, एक वी कैन से अ मोरल. क्या है कि अगर हम साथ मिलके चलें, मतलब दोनों साथ थे, वो अकेले नहीं जा पा रही थी, लेकिन जब साथ थे, अगर हम साथ मिलके कुछ काम करें तो हमारा काम इजी हो जाता है. और हम एक दूसरे की हेल्प करें अगर, तो हम मिलकर एक दूसरे के सपने पूरे करने में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द पोएम. Now I will give you a test of this chapter, which will be about 10 marks, and tomorrow I will provide you the solution of this test. So prepare this test completely, learn everything, word meaning or question answer, and prepare this for your exams. Thank you. Have a nice day.